आज मैं आपको एक नई जानकारी दूंगी कि हमें प्रेगनेंसी में जो हमारा पूरा 9 माह का जो सफ़र होता है उसमें हमें कितने अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए। इसके ऊपर बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से पेशेंट आके पूछते हैं कि मैडम बताइए कि हमें कितने अल्ट्रासाउंड पूरे प्रेगनेंसी में करवाने चाहिए। तो इसी को लेके आज मैं आपके सामने आई हूँ। तो हमें पूरी प्रेगनेंसी में जो हम लोग मतलब इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड जो हम लोग बताते हैं कि कराना ही कराना है। तो एक तो जो पहला अल्ट्रासाउंड है उसे एंटी स्कैन कहते हैं, जो 11वें सप्ताह से 14वें सप्ताह के बीच में होता है। इसमें यह देखा जाता है कि बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी जो है वो तो नहीं आ रही है। तो दूसरा अल्ट्रासाउंड जो है उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी स्कैन कहते हैं। उसमें ये देखते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है और जो स्ट्रक्चरल बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसका डेवलपमेंट समय के साथ बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देखने के लिए जो कराते हैं अल्ट्रासाउंड वो 18वें सप्ताह से 22वें सप्ताह के बीच में होता है। और जो तीसरा अल्ट्रासाउंड है जिसे हम लेवल 3 भी कहते हैं, वो कलर डॉपलर स्कैन कहलाता है। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे के पास में जो माँ के द्वारा कॉर्ड में जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, कलर डॉपलर स्कैन जिसे हम बोलते हैं, उसमें सप्लाई ब्लड का बेसिकली फ्लो देखा जाता है कि ब्लड फ्लो सही चल रहा है कि नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, बच्चे के पास खून आसानी से पहुंच रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये सब देखने के लिए ये 3 स्कैन जो है वो हम लोग टाइम टू टाइम कराते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो बीच बीच में भी एक स्कैन अगर बोला जाता है तो सिर्फ जनरली पेशेंट को स्कैन करने के लिए बीच बीच में भी अल्ट्रासाउंड के लिए बोल दिया जाता है। लेकिन कंपलसरी 3 स्कैन तो हर किसी को करानी चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम है तो बहुत आसानी से डिटेक्ट हो जाती है। थैंक यू।